हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत जो शब्द हैं उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। तो हम पंथ निरपेक्ष तक की चर्चा कर लिए थे। उसके बाद चौथा जो शब्द है वो है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक चौथा शब्द है, क्योंकि प्रस्तावना में प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है और उस विशेष अर्थ का भारत के संदर्भ में क्या अर्थ होना चाहिए इसके बारे में हम लोग को भी जानना जरूरी होता है। और मेंस राइटिंग में खास करके क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस शब्द का एक बृहद रूप आप ऐसा कह सकते हैं, लिखने की एक शैली आपको पता होना चाहिए। और लिखने का शैली तभी आपका विकसित हो पाएगा जब इस शब्द के बारे में या किसी भी शब्द के बारे में एक थोड़ा सा जानकारी हो जाता है, तो आप आसानी से उसका आंसर राइटिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकता है। तो लोकतंत्र का अर्थ एक आदर्श परिभाषा, आप जानते होंगे कि लोकतंत्र का आदर्श परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। वो था कि ये जनता पे, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि ये ऐसा तंत्र है जिसमें जनता के द्वारा ही बनाया गया एक तंत्र है और इसमें भागीदारी भी जनता का ही होता है और जनता पर ही शासन किया जाता है। और शासन करने वाला जो समूह होता है वही जनता में से ही कोई व्यक्ति होता है। तो लोकतंत्र का जो स्वरूप है आपको अगर पता होगा तो दो प्रकार का लोकतंत्र होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसे कहा जाता है जिसमें क्या करता है कि जनता सीधे रूप से क्या करता है, भागीदारी निभाता है। जैसे इस लोकतंत्र में क्या होता है कि जैसे हो गया जनमत संग्रह, आप जनमत संग्रह का नाम सुने होंगे। उसके बाद प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक और होता है कि रिकॉलिंग, मतलब होता है कि जो प्रतिनिधि है अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको जनता के द्वारा क्या कहा जाता है कि पुनः वापस बुला लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्थानीय स्तर का जो सरकार है भारत में, यानी पंचायत स्तर का सरकार है, उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की झलक देखने को मिलती है। क्योंकि जनता क्या होता है कि जो पंचायत स्तर का जो भी समिति हो उसका जो सदस्य होता है वो जनता होता है। इसलिए कहा जाता है कि स्थानीय स्तर का जो सरकार है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन भारत में लोकतंत्र की बात किया जाए तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के द्वारा सीधे शासन नहीं किया जाता है, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वही क्या करता है कि वहां जाके शासन चलाता है। इसलिए इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है इसको। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है संसदीय अनुसार चलाया जाता है और दूसरा होता है कि अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति के अनुसार जो चलाया जाता है। एक प्रणाली होता है शासन का प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली जो है वो हमारे भारत का प्रणाली है। और अध्यक्षीय प्रणाली की बात किया जाए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है तो अध्यक्षीय प्रणाली भी अन्य देश में होता है। लेकिन हमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र को हमने क्या किया है कि इसमें भूमिका दी है। यानी भारत में जो है इस प्रकार का लोकतंत्र है। लोकतंत्र के बारे में पूछा है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो आपको ऑप्शन में अप्रत्यक्ष भी मिल सकता है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी मिल सकता है या संसदीय मूलक लोकतंत्र भी मिल सकता है। तो ये तीन प्रकार के लोकतंत्र आपको प्रायः देखने को मिल सकता है। और इस सब में जो होता है कि उदाहरण में आप भारत को लिख सकते हैं, अमेरिका को लिख सकते हैं, इंग्लैंड को लिख सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अभी स्विट्जरलैंड माना जाता है कि क्या कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ भी पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन प्रतिशत जो मात्रा होती है किसी भी चीज़ के प्रति, पूर्ण रूप में एक आइडियल रूप किसी का नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिशत मात्रा में बात किया जाए तो प्रतिशत मात्रा में ज़्यादा प्रतिशत मात्रा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर झुका हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड में क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये तो हो गया लोकतंत्र का। उसके बाद पांचवा शब्द जो है वो है गणराज्य।
गण का अर्थ होता है जनता और राज्य का अर्थ आप समझ सकते हैं देश, किसी विशेष राज्य क्षेत्र की बात होती है जिसको हम देश कह सकते हैं। या तो कंट्री जो होता है ना, ये गणराज्य यानी जनताओं का राज होना चाहिए। गण का अर्थ एक तरह से समूह भी होता है, तो समूह का शासन हो सकता है। तो गणराज्य में क्या होता है कि इसमें जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो जनता में से ही चुना एक व्यक्ति हो सकता है। गणराज्य का सीधा अर्थ क्या होता है, या गणतंत्र का जो अर्थ होता है, हम जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था इसलिए हम गणतंत्र हैं। गणतंत्र इसलिए है कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, यानी जनताओं के समूह में से एक चुना हुआ व्यक्ति होता है जो क्या करता है कि राष्ट्र प्रमुख। तो गणतंत्र का अर्थ यही होता है कि जो राष्ट्र प्रमुख होगा, राष्ट्र प्रमुख जनता में से ही कोई व्यक्ति होगा। यानी किसी व्यक्ति यानी वंशानुगत नहीं चल सकता है ऐसा व्यवस्था। गणराज्य का अर्थ ही हुआ कि कोई भी वंशानुगत, जो पहले क्या था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये शुरू से ही चलती आ रही थी। लेकिन आज़ादी के बाद हमने गणतंत्र को स्वीकारा, गणराज्य को स्वीकारा, जो क्या था कि जनता में से ही किसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा कि यहाँ के राष्ट्र प्रमुख का दर्जा दिया जाएगा। वो किसी भी रूप में हो, उसके पास उतना शक्ति हो या नहीं हो, लेकिन राष्ट्र प्रमुख जो होगा यानी देश का सर्वोच्च जो व्यक्ति होगा वो जनता से ही चुना हुआ एक व्यक्ति होगा। और इसलिए जो है गणतंत्र का अर्थ भी यही होता है कि राष्ट्र प्रमुख जो होगा वो जनता के किसी भी व्यक्ति यानी कोई जनता में से ही कोई व्यक्ति राष्ट्र का प्रमुख होगा। लेकिन दोनों शब्द को साथ लिखा गया है कि लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ क्या होगा कि लोकतंत्र और गणराज्य को साथ लिखना क्यों जरूरी था? क्योंकि अधिकतर देश जो होता है, या अधिकतर ने कुछ ऐसे देश हैं जो क्या है कि लोकतांत्रिक तो है, यानी लोकतंत्र वहां है लेकिन वह गणराज्य नहीं है। जैसे है इंग्लैंड। इंग्लैंड का नाम सुने होंगे कि इंग्लैंड में अभी भी जो राष्ट्र प्रमुख जो है वो राष्ट्र प्रमुख वहाँ का राजा ही होता है। जैसे जापान है, जापान में भी राष्ट्र प्रमुख वहाँ का राजा होता है। तो यहाँ ये दोनों जगह जो है, ये दोनों जगह लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है, यानी राष्ट्र प्रमुख जो है वो इसमें से कोई व्यक्ति यानी जनता में से कोई व्यक्ति नहीं होता है। वो क्या होता है कि वंशानुगत, यानी इंग्लैंड में भी राजा चल रहा है अभी और जापान में भी राजा चल रहा है। तो यहाँ राष्ट्र प्रमुख का दर्जा जो है वो राजा को ही दिया गया है। लेकिन जो देश का संचालन किया जाता है वो संसदीय प्रणाली या अध्यक्षीय प्रणाली के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन राष्ट्र प्रमुख जो है वो अभी राजा है। तो इंग्लैंड और जापान जो है वहाँ तो लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। लेकिन भारत में दोनों स्वरूप को स्वीकारा गया है, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी लोकतंत्र भी होगा उसके साथ साथ गणराज्य भी होगा, यानी यहाँ के जनता के द्वारा ही राष्ट्र प्रमुख के रूप में एक व्यक्ति होगा जो क्या करेगा कि राष्ट्र के प्रमुख के रूप में यानी विदेश स्तर पर जाना जाएगा। जब भी भारत की बात होती है या भारत सरकार की बात होती है तो जहाँ भी आप देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही कोई भी पत्र व्यवहार जो किया जाता है या विदेशों के साथ व्यवहार किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि भारत के राष्ट्रपति ही उससे बात किए हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही प्रत्येक चलता है। आप जब राष्ट्रपति हम पढ़ाएंगे या जो हम कार्यपालिका हम भाग 5 की बात करते हैं तो जो कार्यपालिका है जब पढ़ाएंगे उसमें राष्ट्रपति की चर्चा होगी। ऐसे राष्ट्रपति जो है वो पूरा संविधान में बिखरा हुआ है, तो ये एक विशेष चैप्टर में हो नहीं सकता है, बहुत सारी जगह आपको राष्ट्रपति मिल सकता है। तो इसलिए ये दोनों शब्द का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, आशा है कि लोकतांत्रिक
गणराज्य का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, गणराज्य का अर्थ क्या होता है। तो 26 जनवरी को आप ऐसा जो मानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था, जो हम 26 जनवरी मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के बाद ही 26 जनवरी 1950 को भारत को प्रथम राष्ट्र प्रमुख के रूप में, यानी राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, वो 26 जनवरी 1950 को ही बनाया गया था। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है कि गणतंत्र कहा गया, उसी दिन से ही भारत को गणतंत्र कहा गया। तो गणतंत्र का अर्थ ये नहीं हुआ कि हम उस दिन संविधान लागू किए थे, गणतंत्र का अर्थ यही हुआ कि राष्ट्र प्रमुख का भी चयन उसी दिन किया गया था। इसलिए भारत को क्या कहा गया कि एक गणतंत्र राज्य कहा गया, यानी भारत में भी गणतंत्र है, यानी जनता के ही कोई भी व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख का दर्जा प्राप्त करता है। यहाँ कोई राजा का शासन नहीं चल रहा है, यानी वंशानुगत शासन नहीं चल रहा है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान तो लागू हुआ था, लेकिन साथ साथ में राष्ट्रपति भी उसी दिन चुने गए थे। इसलिए भारत को गणतंत्र दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। तो गणतंत्र का भी अर्थ यही होता है कि गणतंत्र, भारत का गणतंत्र होने का अर्थ है कि राष्ट्रपति का उसी दिन, यानी राष्ट्र प्रमुख का चयन भी उसी दिन, निर्वाचन भी उसी दिन किया गया था। तो आशा है कि आप लोग दोनों शब्द का अर्थ समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।